जय जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज झारखंड में आंदोलनकारी के रूप में हम लोग चर्चा करने वाले जनजातियों के आंदोलनकारी में बिरसा मुंडा की चर्चा करेंगे। बिरसा मुंडा झारखंड में नहीं, भारत के इतिहास के पन्नों में अमर होने वाले एक महान आंदोलनकारी थे। ऐसे ही महान विभूति की चर्चा आज हम लोग करेंगे। इनका जो विद्रोह हुआ था अर्थात बिरसा आंदोलन जो चली थी 1895 से 1900 ईस्वी तक चला था। ये सरदारी लड़ाई जो हम लोग पढ़े थे, जो 3 चरणों में हुई थी। तीसरा चरण जो 1890 से 95 ईस्वी में हुई थी, उसमें राजनीतिक कारण रहा है और योग्य नेतृत्व के अभाव में सरदारी आंदोलन विफल रही थी। जब बिरसा आंदोलन प्रारंभ हुआ तो सरदारी आंदोलन जो था वह बिरसा आंदोलन में विलय हो गया था। तो बिरसा आंदोलन के संदर्भ में चलिए आज हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। साथियों, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, जुड़ जाइए इस चैनल के साथ और आप अपने एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें अच्छे से अच्छे कंटेंट प्राप्त करते रहिए। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं बिरसा आंदोलन जो 1895 से 1900 ईस्वी तक चला। बिरसा आंदोलन की जो बात कर रहे हैं तो साथियों, बिरसा आंदोलन को मुंडा उलगुलान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंडा उलगुलान, यानी मुंडाओं के द्वारा जो उलगुलान किया गया था, मुंडा उलगुलान कहा जा रहा है। और उलगुलान का अर्थ क्या होता है? उलगुलान का अर्थ होता है विद्रोह या महान हलचल। और बिरसा मुंडा का जो विद्रोह किए उसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। जैसे कि आप जानते हैं प्रारंभ कब हुई तो 1895 ईस्वी हुई। एग्जाम में आपका पूछा हुआ है, ये मुंडा उलगुलान भी पूछा हुआ है। अब बिरसा मुंडा को उस क्या कहा जाता है, देखिए उनके समाज में तो बिरसा भगवान, धरती आबा, विश्व पिता का अवतार के रूप में उसे याद किया जाता है। अब बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को तत्कालीन रांची जिले के खुट्टी अनुमंडल के तवाड़ थाना के उलिहातू गांव में हुआ था। अब क्या हुआ, बाद में इसे बोला जाता है कि यहाँ के परिवार सीधे यहाँ से सीधे इनके जन्म के बाद कहाँ चले आए, चलकत गांव चले आए गए थे। लेकिन आप देखिएगा कि इनके पिता का नाम क्या है, सुगना मुंडा, जो लिहाती गांव के बटाईदार थे। और जब ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए थे तब इनका नाम क्या था, मसीह दास था। और इनकी माता कदमी मुंडा और इनके पिता अर्थात कदमी मुंडा को किनकी पुत्री थी तो अयूब हातू गांव के जो डीवर मुंडा की पुत्री थी। अब ईसाई जब बन गए तो बिरसा मुंडा बचपन में नाम रहा है, ईसाई बनने के बाद उनका नाम क्या हो गया था, दाऊद मुंडा हो गया था। और देखेंगे सब इनके सबसे बड़े भाई का नाम कोंता मुंडा था। शायद ये 5 भाई थे। तो और इनकी छोटी मौसी थी जेना। और ये ज्यादातर अपने मामा घर रहे हैं और अपनी छोटी मौसी जेना थी जिनसे बहुत स्नेह रखता था ये भी, इनकी मौसी भी। और जब ये इनकी मौसी जेना का जब विवाह हो गया था तो अपने ससुराल इनको साथ में ले गया था। इतने ज्यादा उसको मानती थी, स्नेह करती थी। इनके प्रारंभिक शिक्षक कौन थे? जयपाल नाग थे। और धार्मिक गुरु आनंद पांडे, जो बंदगांव के जमींदार जगमोहन सिंह के मुंशी थे और वो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, ये थे। अब बिरसा आंदोलन की जहां तक बात करें, हालांकि इनके जन्म के संदर्भ में चर्चा में विवाद है। कोई कोई कहा जाता है कि चलकत गांव में हुआ था, क्योंकि जब 7 मार्च 1886 ईस्वी को चैबासा में जब इन्होंने ईसाई धर्म में दीक्षित लिया था, उस समय इसकी उम्र 12 साल की रही होगी। तो इसी आधार पर इनका जन्म को निकाला जाता है। और उसमें जो स्कूल में नाम लिखाया गया था चैबासा में, तो उस समय इनका गांव का नाम जो था बम्बा लिखा हुआ था। तो साथियों ऐसा कहा जाता है कहीं न कहीं ये रहा होगा। इतिहास में शोध की जरूरत है इसमें। तो बिरसा आंदोलन की जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो बिरसा आंदोलन ही एक रूप में अगर हम लोग देखें तो ये कैसा आंदोलन था, क्या था, तो अब जानते हैं प्रारंभ में एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में रही है। और बिरसा आंदोलन खासकर भूमि स्वामित्व व्यवस्था का जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामी व्यवस्था में परिवर्तन करने की नीति के विरुद्ध यह आंदोलन शुरू हुआ था। तो देखिए इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, प्रारंभ में सुधारवादी रहा है। राजनीतिक अवस्था हम देखेंगे तो अंग्रेजों की राजनीतिक अवस्था को समाप्त करना, अंग्रेजी शासन व्यवस्था को समाप्त करना। और क्या करना, समाप्त ही नहीं करना बल्कि आप देखेंगे
कि राजनीतिक अवस्था को समाप्त करने के साथ ही मुंडा स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना करने की इनकी नीति रही थी। धार्मिक रूप में देखेंगे तो ईसाई धर्म का ये विरोध कर रहे थे और ईसाई धर्म में जाने वाले मुंडाओं को पुनः इस अपने सनातन धर्म में कहा जाए तो वहां पर वापस लाना था। इस तरह की बात है कि जो देखेंगे खासकर धार्मिक रूप में ईसाई धर्म का विरोध किया, ईसाई धर्म में जो चले गए थे उसको तुरंत मुंडा धर्म में यानी अपने धर्म में वापस लाना था। और देखेंगे आर्थिक कारण में तो जो जमीनें इनकी छीन ली गई थी उन्हें वापस पाना था, यही कारण रहा, उद्देश्य रहा है। कारण की जब चर्चा करें तो खुटकुटी देखिए कारण हम लोग यहाँ 4 देख रहे हैं। खुटकटी व्यवस्था की समाप्ति व बेट बेगारी की समस्या। खुटकुटी व्यवस्था क्या थी? उस समय मुंडाओं में सामूहिक भूमि व्यवस्था आधारित रही थी। अब अंग्रेज जब यहाँ आए उनको इसे समाप्त कर दिया। अब व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व की व्यवस्था स्थापित कर दिया गया। स्थापित ही नहीं किया गया बल्कि उस पर लगान भी लिया जाने लगा और भी ऊंचे दरों पे लगान दी जाने लगी। जबरदस्ती इनको मुफ्त में काम कराने लगे, मजदूरी कराते थे और ये ठेकेदार थे, साहूकार थे, कहा जाए व्यापारी थे, अंग्रेज लोग थे, इनका शोषण बहुत किया करते थे। यह भी एक कारण रहा है। ईसाई मिशनरियों का झूठा आश्वासन, उसे मोह भंग हो जाना। अब मोह भंग होगा कैसे नहीं, आप ही बताइए। जब 1857 का विद्रोह हुई थी तो इसका प्रभाव झारखंड में भी रहा। झारखंड में भी इस विद्रोह का व्यापक प्रभाव रहा है। तो देखिए मुंडाओं का जमीन को अंग्रेजों ने छीन लिया था। अब ये अपनी जमीन को वापस पाना चाह रहे थे। ऐसी अवस्था में जमीन को वापस पाने के चक्कर में ईसाई बन रहे थे। लेकिन जब इनका यह सपना अर्थात जमीन वापसी का सपना पूर्ण नहीं हुआ तो उनसे उनका मुंह भंग हो गया। अंग्रेजी अदालतों से भी निराशा हुई। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी अदालतों से निराशा क्यों कि अपनी भूमि को प्राप्त करने के लिए अदालत में जाया करते थे, लेकिन वहां से भी इनको निराशा लगती थी क्योंकि भूमि जो जिनके जिनके हाथ में चली गई है उनसे केस लड़कर ये वापस पा नहीं सकते थे। भ्रष्टाचारी का आलम फैला हुआ था। मुख्य कारण देखें, मेन कारण, मुख्य कारण, तत्कालिक कारण में 1894 ईस्वी का छोटानागपुर वन सुरक्षा कानून। ये कानून जब लागू हो गई, कौन सा? 1894 ईस्वी का छोटानागपुर वन सुरक्षा कानून। जब ये कानून लागू हुई साथियों तो देखेंगे आदिवासियों को जो जंगल जमीन से जो मामला रही है, जुड़ी हुई रही है, खासकर आप देखेंगे कि जंगल पुत्र कहे जाने वाले आदिवासी जीवन निर्वाह इन जंगलों से होती थी, इनसे उनसे वंचित कर दिया गया। अब उनको जीवन जीने के लिए सोचना पड़ा। अब इनके पास विद्रोह के अलावा अब कोई चीज बचा ही नहीं था, यानी कि विद्रोह के सिवा इनको कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए विद्रोह करने के लिए आतुर हो चुके। और क्या हुआ कि उस समय बिरसा मुंडा ने देखा कि वन विभाग द्वारा गांव की जमीनों को जमींदारों द्वारा अधिग्रहण कर लिया जा रहा था। इसके विरुद्ध जब आंदोलन किया गया तो बिरसा आंदोलन उसमें भाग लिया और मुंडाओं को बिरसा ने सबको संगठित करने की कोशिश किया, मुंडा जनजातियों को, लेकिन वो संगठित नहीं कर पाए। और यही नहीं, इसी समय 1895 में उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व भी किया, प्रारंभ भी हो गया था। 1895 ईस्वी में ही बिरसा मुंडा सिंगोंगा धर्म या बिरसाई धर्म का प्रतिपादन किया और लोगों को धार्मिक रूप से संगठित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करने की अपेक्षा एक सिंगोंगा अर्थात एक सूर्य देवता की ही पूजा करना है, आराधना करना है, यही उन्होंने संदेश दिया। हालांकि उन्होंने मद निषेध का भी बोला था कि नहीं करना है, पूजा करना है तो एक ही जगह पूजा करना है। वो स्थल क्या है? सारना स्थल है, ये उन्होंने कहा था। वो लोग हड़िया पीना, शराब पीना, सबसे उन्होंने रोक लगाई थी। हाँ, उन्होंने जनेऊ धारण करने के लिए बोला था। तो ये सारा चीज है। और यही नहीं, 1895 ईस्वी में उन्होंने खुद को सिंगोंगा का दूत अपने आप को घोषित किया गया था, यानी घोषित किया और उन्होंने प्रचार भी किया था कि सिंगोंगा द्वारा यानी ईश्वर के द्वारा उन्हें किसी को भी निरोग करने का चमत्कारिक शक्ति प्रदान की गई है। और उन्हें अपने अनुयायियों को ये कहा भी, क्या कहा था उन्होंने अपने अनुयायियों को? उन्होंने कि हम अपने अनुयायी को अभेद बना देंगे। कैसे? कि कोई भी जिसे बंदूक से या शत्रु लोग बंदूक से गोली चलाएंगे तो वो पानी हो जाएगा। ऐसा उन्होंने अपना प्रचार किया। धीरे धीरे उसकी चमत्कारी व्यवस्था फैलती गई और लोग इन्हें भगवान मानने लगे, भगवान की तरह इनका पूजने
करने लगे या पूजने लगे और दिन के दिन इनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। और यही संदर्भ में जब आंदोलन के रूप रेखा बढ़ने लगी तो उस समय देखेंगे बिरसा आंदोलन के जो प्रमुख सहयोगी रहे बिरसा मुंडा के, उनमें देखेंगे सेनापति सेनाध्यक्ष गया मुंडा, खासकर इनकी पत्नी, महिलाओं में मानकी मुंडा का बहुत बड़ा इस बिरसा आंदोलन में भूमिका रही है, ध्यान रखिएगा। राजनीतिक मामलों के प्रमुख डोका मुंडा, धार्मिक मामलों के प्रमुख सोमा मुंडा और आंदोलन करने वाले अन्य प्रमुख जो पदाधिकारी थे वह पुंडू मुंडा, जोहन मुंडा, रीढ़ा मुंडा, दुखन स्वासी, हाथीराम मुंडा, डेमकी मुंडा आदि थे, बहुत सारे थे। उस समय जिस समय यह आंदोलन प्रारंभ हुआ वो उस समय रांची के उपायुक्त कौन थे या डीसी कौन थे, स्टेट फील्ड थे। अब विद्रोह का केंद्र कहाँ था तो खूंटी था। खूंटी कहाँ तो देखिए विद्रोह जब हुआ ना, केंद्र खूंटी अवश्य रहा, डोमारी पहाड़ी इसका मुख्य केंद्र अवश्य रहा है, लेकिन ये चबासा देखिए और देखेंगे रांची वगैरह पूरे में फैल गया था। अब देखिए यहाँ पे बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को समझाना प्रयास किया। अब प्रयास ही नहीं किया, उनके इस संदर्भ में खासकर बिरसा मुंडा जो चाहते थे कि आदर्श न्याय का शासन स्थापित हो, वो कलयुग को समाप्त कर सतयुग की स्थापना करना चाह रहे थे। और अंग्रेजों द्वारा इसे षड्यंत्र करने के आरोप में 24 अगस्त 1895 ईस्वी को डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर जो रहे हैं मेयर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 2 साल की सजा हुई और 50 रुपये का जुर्माना लगाया गया। बोला गया 50 रुपये अगर नहीं आप दीजिएगा तो अतिरिक्त 6 महीना और आपको जेल कटना पड़ेगा। लेकिन 30 नवंबर 1897 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का हीरक जयंती मना रहे थे, डायमंड जुबली मना रहे थे, उसमें इनको जेल से रिहा किया गया अच्छे आचरण के लिए। फिर क्या हुआ, उनको बोला गया ठीक है रिहा कर दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, ये जेल से रिहा होते हुए अपने लोगों से मिले और भूमिगत हो गए। भूमिगत होकर लोगों को लामबंद करने लगे, जमा करने लगे, लोगों को विद्रोह करने के लिए तैयार करने लगे, लोगों को संगठित करने लगे। दिन के दिन इनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी थी, क्योंकि ये विद्रोह करने के लिए एक महान क्रांतिकारी लीडर के रूप में उभरे थे। और यही नहीं, आप देखेंगे जब ये आंदोलन चल रही थी तो विस्तृत रूप से चल रहा था। और देखेंगे साथियों कि लोगों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की थी, कैसे लड़ना है, क्या करना है। इसी संदर्भ में 24 अगस्त 1899 ईस्वी को, जो खासकर क्रिसमस के पूर्व संध्या होती है, डुमारी पहाड़ी में एक सभा हुई और वहाँ विद्रोह करने का निर्णय लिया गया और 25 दिसंबर 1899 को विद्रोह किया गया। उसमें देखेंगे साहूकारों ठेकेदारों जो थे उनको शोषण कर रहे थे, उन पर विद्रोह किया गया, जो काफी अत्याचार कर रहे थे ना। ईसाई मिशनरियों को जो देखते थे, खासकर त्योहार दिन खा पी के, कहा जाए वाइन वगैरह पीकर अपना मदमस्त रहते थे, उन पर हमला किया गया, चर्च को जला दिया गया, विद्रोह का स्वरूप बहुत विकराल हो गया। अब अंग्रेज अफसर उसमें इतने फुर्तीले नहीं थे, कहा जाए उस समय इतने नहीं थे कि उनको रोका जा सके। ऐसी व्यवस्था में बाहर से सेना और पुलिस मंगाई गई, तब इनको रोकने का प्रयास किया गया। अब इनके विद्रोह जो हुआ था, इस आंदोलन में महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग ली थी, जिनमें मानकी मुंडा का बहुत बड़ा नाम रहा है। और यही नहीं देखेंगे कि उसमें देश के समाचार पत्रों में बिरसा मुंडा आंदोलन का बहुत प्रचार हो रहा था, यानी बिरसा मुंडा आंदोलन के संदर्भ में प्रकाशित हो रहा था। तो उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कलकत्ता से बंगाली नामक पत्र निकालते थे, उसमें इस विद्रोह का समर्थन किया था। यही नहीं, बिरसा मुंडा के अनुयायियों ने देखेंगे 1900 ईस्वी में जो सैल पहाड़ी कहें, सैल रैकअप कहें, डुमारी पहाड़ी में पुलिस कमिश्नर होबर्स देख रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर स्टेट फील्ड के ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन आप देखेंगे कि फोर्बेस और डिप्टी कमिश्नर जो स्टेट फील्ड थे, उन्होंने इन आंदोलनकारियों को क्या किया, दबा दिया, यानी विफल कर दिया उसके आंदोलन को। और यही नहीं, आप देखेंगे कि बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपया का क्या किया गया, घोषणा की गई, यानी इनाम की घोषणा की गई। इसी समय बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए साथियों 500 रुपये की जो घोषणा की गई थी इनाम के रूप में, लालच के रूप में बनगांव के जो जगमोहन सिंह, यहाँ पे हम लोग देखें जगमोहन सिंह बनगांव के, इनके आदमी थे कौन, बिरसी महली। उन्होंने रात में सोते हुए बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 ईस्वी को
गिरफ्तार करवा दिया और इनाम के जो 500 रुपया दिए अपने अन्य साथियों के साथ ये बांट दिया गया। तो देखिए जयचंद जो होते हैं ना, गद्दार जो होते हैं वो कहीं भी मौजूद रहते हैं, आज भी मौजूद हैं। देश में हजारों लाखों करोड़ों में फैले हुए हैं। इससे समाज को बचना है, देश को भी बचाना है। तो ये सारे संदर्भ में रहे हैं। और इसको कहाँ गिरफ्तार किया गया? तो चकधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया गया था। अब इस पर केस भी चलाया गया, मुकदमा चलाई गई। और मुकदमा चलाई गई तो बिरसा मुंडा की तरफ यूरोपीय बैरिस्टर जैकब ने मुकदमा लड़ा। लेकिन क्या हुआ, मुकदमा में ये हार जा रहे थे अंग्रेज लोग जिनको गिरफ्तार किए थे, कोई केस ही नहीं बन रहा था। अंत तक क्या हुआ कि देखेंगे कि इससे क्या हुआ, जेल में यानी अचानक बोला गया कि 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजे कारण इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है, मृत्यु हैजे कारण नहीं हुई थी, कहीं ना कहीं इसके जेल के अंदर से प्रताड़ित किया गया था और इन्हें कहीं ना कहीं आप देखेंगे स्लो जहर यानी धीमा जहर देके इनको मारा गया था। ये रिसर्च का मामला है, ऐसा माना भी जाता है कि इनको जहर देके मारा गया था। इस आंदोलन में आप क्या करेंगे साथियों, इस आंदोलन में कम से कम 350 आदमियों को, आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें 3 को फांसी भी दी गई थी, 44 को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, 47 व्यक्तियों को कठोर सजा दी गई थी और मानकी मुंडा जो गया मुंडा की पत्नी थी उनको 2 साल की कड़ी कैद की सजा दी गई थी। फिर देखिए इस आंदोलन का ही प्रभाव आप कहिएगा, किस आंदोलन का? ये बिरसा मुंडा आंदोलन का प्रभाव के कारण ही आप देखेंगे साथियों कि 1902 में गुमला जिला बना, 1903 में खूंटी अनुमंडल बना। 1902 में आप देखेंगे गुमला अनुमंडल और 1903 में खूंटी अनुमंडल बना। और यही खूंटी आप देखेंगे 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ के साथ खूंटी मिलाकर क्या बना, जिला बना, यानी खूंटी भी जिला बना और रामगढ़ भी जिला बना। और इस आंदोलन का प्रभाव ही रहा है कि 11 नवंबर 1908 ईस्वी को छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया और मुंडाओं की जो काश्तकारी जो हम लोग खुटकुटी व्यवस्था देख रहे हैं उसको फिर से लागू किया गया, लगान की दरें कम कर दी गई, उनको रुपये अधिकार दिया गया। और यही नहीं, देखिए साथियों सामूहिक जो खुदकुटी व्यवस्था को फिर से तो लागू किया गया, मजदूरी बंधुआ मजदूरी की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। और बिरसा मुंडा आंदोलन को जिस उद्देश्य से हालांकि प्रारंभ की गई थी वो तो सफल नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ कि अलग झारखंड निर्माण की जो आधारशिला यहाँ से पनपी एक तरह से वो बिरसा आंदोलन का ही देन रहा है। बिरसा मुंडा के अतिरिक्त जब जानेंगे साथियों तो ये चैबासा के स्कूल में पढ़े थे, प्रारंभिक तो वहीं से किए थे, अंत वहां से छोड़े प्रताड़ित की वजह से, बहुत सारे अन्य कारण रहा है। किसी और क्लास में इसके और एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा और आप तक अवश्य पहुंचाऊंगा। तो साथियों ये रहा बिरसा मुंडा आंदोलन जो आपके सामने मैं रखा हूँ। ये वीडियो कैसी लगी साथियों आप अवश्य हमें कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और जैसे कि मैंने कहा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, इसको कंजूसी नहीं कीजिएगा। तब तक के लिए साथियों जय हिंद।